कक्षा 8 के बच्चों के लिए आज का वीडियो वहीं से शुरू हुआ है जहां से कभी छूट गया था। हम आपको पढ़ा क्या रहे थे? हम आपको पढ़ा रहे थे वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर इक्वेशन। वर्ग समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है एक्स स्क्वायर बराबर के। अभ्यास 8B 8वां चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसका दूसरा अभ्यास आपको लगवा रहे हैं। आपको क्या समझाना है अभ्यास से पहले वो बता रहे हैं। अभ्यास 8B आपकी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 221 पर सबसे पहले इस अभ्यास में जो चीजें प्रयोग में आएंगी उसमें एक वर्ग और दूसरा आयत, सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर आधारित प्रश्न है। सबसे पहले उसे आप जान लें कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, या हम इसे लिख सकते हैं भुजा गुणा भुजा। भाई भुजा गुणा भुजा लिखेंगे तभी तो भुजा की घात 2 होगी। वर्ग क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो वो वर्ग है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। एक भुजा की लंबाई यदि आपको पता है 4 से गुणा कर देंगे तो वर्ग का परिमाप निकल आएगा। फिर दूसरा सूत्र लिखा है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसी आकृति आयत कहलाती है, जैसे माचिस की डिब्बी। इसमें ये भुजा आप दोनों बराबर होती हैं और ये भुजा बराबर होती है। इसे कहते हैं आयत। आयत के परिमाप निकालने का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दें, 2 से गुणा कर दें तो आयत का परिमाप निकलता है। ये तो बात हो गई परिमाप की। परि का मतलब होता है चारों तरफ, माप का मतलब होता है मेजरमेंट। चारों तरफ की अगर हम माप कर लें वही परिमाप होता है। अब बात यह है कि वो किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है। मान लो वर्ग नहीं है, आकृति इस तरीके से है। अब इस आकृति का आपको परिमाप निकालना है तो ये सब भुजाएं जोड़ दें, 1 2 3 4 5 6 7। सभी भुजाओं को जोड़ दें, चाहे आपके पास जो भी तरीका हो जोड़ने का। किसी भी आकृति का परिमाप निकालने का मतलब है सभी भुजाओं का योग। अगर वो भुजा वाली आकृति नहीं है, वृत्त है, तो वृत्त की परिधि ही इसका परिमाप होती है। पहला प्रश्न अभ्यास 8B का लिखा हुआ है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बेटा जो वर्गाकार होगा उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी। ये रहा आपका मैदान। इस मैदान का क्षेत्रफल दिया है। हल करते हैं प्रश्न को। कैसे लिखते हैं ये देखिए। जो दिया होता है उसे पहले लिखते हैं। दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का मतलब वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर। फिर ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है परिमाप। अब हम क्या करें? माना वर्ग की भुजा बराबर x। परिमाप निकालना हो तब भी भुजा की आवश्यकता है। क्षेत्रफल में भुजा का प्रयोग होता है, तो भुजा को मैंने क्या मान लिया? x। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। दिया है वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2। क्षेत्रफल आपको दिया है 441, भुजा आपने मानी है x की घात 2। अब देखें इसे तो x स्क्वायर बराबर k। अरे भाई हम लिखना चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर बराबर 441, x स्क्वायर बराबर k। ये चीज वर्ग का मानक समीकरण के रूप में आ गई। ये जो वर्ग के समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। एक्स स्क्वायर बराबर, एक्स का मान कितना आ सकता है? एक्स स्क्वायर बराबर
441, इसे हम लिखना चाहें x माइनस 441 बराबर 0। 441 21 का वर्ग होता है, 21 गुणा 21 बराबर 441। इसे हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 21 की घात 2 बराबर 0। अब ये बन क्या गया है, a की घात 2 माइनस b की घात 2, a प्लस b, a माइनस b। एक ब्रैकेट में दोनों का योग और एक ब्रैकेट में दोनों का घटाना यानी अंतर। यदि x बराबर x प्लस 21 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 21, जो कि संभव नहीं है भाई, इसकी भुजा माइनस 21 थोड़ी ना होगी, ये वैल्यू गलत है। यदि x माइनस 21 बराबर 0 तो x बराबर 21 मीटर। अब क्या चीज मिल गई आपको, ये भुजा मिल गई 21 मीटर। ये अमान्य है मान माइनस वाला। अब आपको निकालना क्या है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। 4 ऐसे ही भुजा आपकी कितनी निकल के आई, 21। 21 से 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 84 मीटर। इस तरीके से इसका परिमाप है वर्ग का। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न में क्या दिया है, आपकी किताब में जो प्रश्न है, प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न में यह दिया है कि एक आयताकार बाग है, बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। दूसरी क्या चीज दी है, बाग का क्षेत्रफल दिया है 600 वर्ग मीटर। आपको ज्ञात क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए दो चीजें प्रश्न में दी हैं। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, सीधे सीधे आपको लंबाई और चौड़ाई नहीं दी है, और क्षेत्रफल दिया है। आपको क्या पता होना चाहिए, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। जब आयत के क्षेत्रफल को इस अनुपात से हम लिखेंगे तो प्रश्न हल होगा, लंबाई और चौड़ाई मिलेगी। ये आयत का चित्र आपके सामने बना है, प्रश्न हम लगवा रहे हैं, आप समझने का प्रयास करें। लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर 3:2। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, बात बड़ा ध्यान से समझिए आप, मूल तथ्य बताने जा रहा हूं। 3x 2x। बेटा जब अनुपात का निशान हटता है और ये मात्राएं यदि अलग अलग लिखनी पड़े, ये माप अलग अलग लिखना पड़े, जैसे लंबाई अलग लिखी, चौड़ाई अलग लिखी, अनुपात दिया है, लंबाई आप 3 नहीं लिख सकते हैं, चौड़ाई आप 2 नहीं लिख सकते हैं, इसके साथ एक कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं, कोई भी एक अक्षर लिखते हैं। उस अक्षर इसलिए लिखते हैं, ये अनुपात है, ये निश्चित मान नहीं है, निश्चित मान हमें इसके सहारे मिलेगा। ये जो हमने कांस्टेंट लिखा है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हम किसी तरीके से निकालेंगे, वो वैल्यू यहां रखेंगे तो हमें लंबाई मिलेगी। ये 3x लंबाई है, ना कि 3। और क्षेत्रफल होता क्या है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यह आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है। क्षेत्रफल दिया है आपको 600, लंबाई 3x, चौड़ाई 2x, 3 दूना 6। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरे हिस्से को इधर लिख रहे हैं, 6x और x की गुणा x की घात 2 बराबर 600। 6x स्क्वायर के साथ गुणा में है, बराबर के इधर भेजेंगे, भाग में चला जाएगा, 600/6, 6 एकम 6, 2 जीरो, x की घात 2 बराबर 100। ये चीज हमें क्या प्राप्त हुई, वर्ग समीकरण का मानक रूप प्राप्त हुआ। x स्क्वायर बराबर 100, x बराबर √100,
x बराबर प्लस माइनस 10, प्लस मान लेने पर, क्योंकि आयत के लिए माइनस का मान मान्य नहीं है, x का मान कितना आ गया 10। यही x का मान जो 10 हमें प्राप्त हुआ है, इसे हम जब लंबाई और चौड़ाई के साथ रखेंगे तो लंबाई मिलेगी कितनी, लंबाई बराबर 3 गुणा x, 3 गुणा 10 बराबर 30 मीटर, चौड़ाई 2 गुणा x, x का मान 10, 20 मीटर। इसे हम चाहते तो ऐसे भी हल कर सकते थे, ये जो 100 है वो 10 का वर्ग होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक ब्रैकेट में दोनों का योग और एक में अंतर, इसका मान हमें माइनस मिलता, इसे छोड़ देते, x माइनस 10 बराबर 0 करते और x बराबर 10। चाहे आप ऐसे निकाल लें चाहे आप ऐसे निकाल लें, क्योंकि अंडर रूट 100 की वैल्यू 10 होती है, अंडर रूट 100 का मान 10 होता है। ये आपको आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई मिल गई, ये लंबाई मिल गई आपको 30 मीटर और ये चौड़ाई मिल गई आपको 20 मीटर। तीसरे प्रश्न में वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दिया है, वर्ग का परिमाप पूछ रहा है। परिमाप का सूत्र होता है क्या, वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या है, 4 गुणा भुजा। सबसे पहले निकालना क्या पड़ेगा हमारे लिए, भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल होता किसके बराबर है, भुजा स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्र। भुजा को हम मान लें x है, माना वर्ग की भुजा बराबर x, यानी हम लिख सकते हैं x की घात 2 बराबर वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 225। एक्स स्क्वायर बराबर के स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप वर्ग समीकरण का 225 के बारे में आपको यह पता करना ये वर्ग कितने का है, तो 15 और 15 की गुणा 225 होती है, यानी ये वर्ग कितने का है 15 का। x की घात 2 बराबर 15 की घात 2। हल करने के दो तरीके, पहला तरीका x बराबर अंडर रूट 15 की घात 2, रूट लगा है घात 2 है, दोनों चीजें गायब होंगी, बचेगा सिर्फ 15 मीटर। x बराबर 15 मीटर आपको पता चल गया है और निकालना क्या है परिमाप। x भुजा है 15, 15 चौक 60 मीटर, आंसर है आपका। अभ्यास 8वीं के चौथे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि कक्षा 8 जिसके आप छात्र हैं, आप भी तो कक्षा 8 के छात्र हैं, कक्षा 8 के छात्र की कुल संख्या 144 है। पूरे क्लास में बच्चे कितने हैं 144। उन्हें एक व्यवस्था में खड़ा किया गया है। कैसे व्यवस्था बनाई गई, 2 लाइनें अगर हैं तो हर लाइन में 2 बच्चे हैं, 3 लाइनों में बच्चों को अगर खड़ा किया गया है तो हर लाइन में 3 बच्चे हैं, 4 लाइनों में अगर बच्चों को खड़ा किया गया है तो हर लाइन में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चों को यदि खड़ा किया गया है एक लाइन में तो लाइनें 5 हैं, 6 बच्चे अगर एक लाइन में खड़े किए गए हैं तो लाइनें 6 हैं। इस व्यवस्था में खड़ा किया गया है, यानी खड़ा यह किया गया है एक पंक्ति में जितने बच्चे हैं उतनी ही पंक्तियों की संख्या है। चित्र आपके सामने बना, लाइनें 2 थी, हर लाइन में 2 बच्चे, लाइनें 3, हर लाइन में 3 बच्चे, यदि लाइनें 4 हैं तो हर लाइन में 4 बच्चे, और यदि 5 लाइनों में बच्चे खड़े हैं, 5 पंक्तियों में खड़े हैं तो हर पंक्ति में 5 बच्चे। व्यवस्था यह है, एक पंक्ति में खड़े छात्र बराबर क्या है पंक्तियों की संख्या, 2 चीजें बराबर है। बताओ
एक लाइन में जितने बच्चे खड़े हैं उतनी ही लाइनों की संख्या है। इस तरीके से छात्रों की संख्या कुल मिलेगी कैसे, होगा क्या, इन दोनों को हम मान लें x, ठीक। एक पंक्ति में छात्र गुणा पंक्तियों की संख्या, पंक्ति का मतलब लाइन। यदि बेटा हम इन दोनों की गुणा करें तो हमें मिलेगा क्या, सोचें आप जरा, ध्यान दें थोड़ी देर मेरी बात पे। एक लाइन में 3 बच्चे हैं और 3 लाइनें, 3 की 3 से गुणा 9, क्या मिला, बच्चों की संख्या है। लाइनें 4 हैं, एक लाइन में 4 बच्चे हैं, 4 की 4 से गुणा 16, क्या मिला, खड़े हुए बच्चों की संख्या। 5 लाइनें हैं, एक लाइन में 5 बच्चे हैं, 5 से 5 की गुणा की, 5 पंजे 25 मिला गया बच्चों की संख्या। एक पंक्ति में खड़े छात्र और कुल पंक्तियों की संख्या की यदि हम गुणा करते हैं तो हमें मिलता क्या है, कुल छात्र। इट मीन्स विद्यार्थी जो विद्या को अर्जित करने आते हैं। इन दोनों को हमने माना है x और छात्रों की संख्या दी है 144। x और x की गुणा होगी x की घात 2 बराबर 144। हल करने के दो तरीके। 144 वर्ग होता है 12 का, 12 से 12 की गुणा करोगे आएगा 144। घात 2 हटेगी, अंडर रूट के अंदर 12 की घात 2, अंडर रूट का निशान घात 2, निशान भी हटेगी, वर्गमूल का निशान भी हटेगा, घात भी हटेगी 12। अब जो ये 12 मिला है ये है क्या, चाहे तो आप इसे एक पंक्ति में खड़े छात्र माने और चाहे व्यवस्था में जितनी पंक्तियां थी, खड़े होने के तरीके में जितनी लाइनें थी, उन पंक्तियों की संख्या माने। दोनों तो बराबर हैं। आपसे पूछा क्या गया था, पंक्तियों की संख्या, तो ये उत्तर आपका क्या है, पंक्तियों की संख्या। अभ्यास 8वीं का 5वां और अंतिम प्रश्न आपके सामने है। इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो समाप्त होगा। आप प्रश्न की भाषा से समझें कि लिखा गया है। प्रश्न में यह दिया है किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, यानी किसी संख्या का वर्ग घात 2 करें, 3 से उसे गुणा करें तो मान कितना आएगा, 192। ये दिया है आपके प्रश्न में। आपको मानना क्या है, सिर्फ वही संख्या आपको जो नहीं पता है, मानते उसी को तो हैं जो पता नहीं होता है। आपको संख्या नहीं पता, उसी संख्या को हम x मान लेते हैं। माना संख्या बराबर x। प्रश्न की शर्त ये कहती है संख्या के वर्ग का 3 गुना, 3 गुणा संख्या का वर्ग, वर्ग का मतलब घात 2 बराबर 192। संख्या को कितना माना है, x, ये हो गया x का वर्ग, और 3 इसके साथ गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा भाग में जाएगा, काटेंगे, 3 छक 18, 1 बचा 12, 3 चौक 12। x की घात 2 बराबर 64, x बराबर अंडर रूट 64 वर्ग होता है 8 का, घात 2 वर्गमूल का निशान, वर्गमूल का निशान भी हटेगा, घात भी हटेगी, बचेगा कितना, x। बेटा वो संख्या कौन सी थी, x है। चलते चलते एक बात आज की जिसके हम लोग चारों तरफ ज्यादा घूमे हैं, वर्ग, घात 2, स्क्वायर, इसके चारों तरफ घूमते रहे, बात कर लेते हैं चलते चलते। जो वर्ग होता है उसी को हम घात 2 भी पढ़ते हैं, उसी को स्क्वायर भी पढ़ते हैं। ये तीनों चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो मतलब घात 2 होता है। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।